अच्छा होगा अगर मैं आपको बताऊं कि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे शेयर के बारे में बताने जा रहा हूं जो अगला टाइटन बन सकता है, जो अगला एचडीएफसी बैंक बन सकता है, या फिर जो अगला पीडीलाइट इंडस्ट्रीज बन सकता है। तो आज अगर आपको जानना है कि ऐसा कौन सा स्टॉक है जो है फ्यूचर का मल्टीबैगर, तो वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखना। तो सबसे पहले आप सबको द स्टार्टअप वर्ल्ड के फैमिली की तरफ से हैप्पी दिवाली। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो के टाइटल एंड थंबनेल से आपको तो पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो होने वाला है CDSL शेयर के एनालिसिस के ऊपर। तो इस वीडियो में हम ऐसे ही नहीं बोलेंगे कि CDSL एक अगला मल्टीबैगर है, नहीं, हम इसमें प्रॉपर रिसर्च के साथ एंड फैक्ट एंड फिगर्स के साथ आपको बताएंगे कि क्यों CDSL एक अगला मल्टीबैगर बन सकता है। देखिए, स्टॉक मार्केट में कोई भी 100% नहीं होता, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो हम देखेंगे कि क्यों CDSL एक पोटेंशियल मल्टीबैगर बन सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा CDSL के हिस्ट्री के बारे में भी जानना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि CDSL का हिस्ट्री क्या है। तो CDSL जो है वो 1999 में इस्टेब्लिश हुआ था एंड इसे सेबी के द्वारा डिपॉजिटरी का लाइसेंस 1999 के फरवरी में मिल गया। तो ये तब तो सिर्फ और सिर्फ BSE ही था। तो BSE के द्वारा सबसे ज़्यादा प्रमोट किया जाता था CDSL को। तो अब ये CDSL है क्या? CDSL का फुल फॉर्म जैसे आप लोगों को पता ही है, ये सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज़ लिमिटेड है। तो डिपॉजिटरी होता क्या है? डिपॉजिटरी बेसिकली एक एंटिटी होता है जो आपके स्टॉक्स को, आपके म्यूचुअल फंड्स को, आपके बॉन्ड्स को, अगर आपने सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड लेके रखा है उसको, ये एंटिटी होल्ड करता है। आपके ये सारे एसेट्स को ये एंटिटी होल्ड करता है। तो ये मैं अगर आपको सीधे शब्दों में समझाऊँ तो मान लेते हैं आप बाज़ार जाते हैं वेजिटेबल्स खरीदने। तो वेजिटेबल्स खरीदने के वक्त आपने जितना वेजिटेबल्स खरीदा, मान लेते हैं आपने एक टमाटो किना, एक पटेटो खरीदा एंड एक कलीफ्लावर खरीदा। तो ये जो तीन है, ये तीन आपके स्टॉक्स हो गए। ओके, तो इन तीन को आप जब जो वेंडर है उससे आप लेंगे तो आप किस में लेंगे? ऑब्वियसली एक बैग में ही लेंगे ना, बैग में ही स्टोर करेंगे। बैग में लेके आ रहा है तो वो बैग क्या बन जाता है? आपका ब्रोकर, जो आपको हेल्प करता है आपके शेयर्स खरीदने में। एंड उसे लाके आप कहाँ पे स्टोर करके रखते हैं? आप उसे फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं। तो वो फ्रिज बन जाता है आपका डिपॉजिटरी, यानी कि आपका जो सामान है, आपका जो वेजिटेबल्स है, वो आपके फ्रिज में स्टोर हो है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो CDSL आपके स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स एंड सॉवरिन गोल्ड्स बॉन्ड का एक एंटिटी होता है जो आपका डिपॉजिटरी होल्ड करता है। अब ये CDSL जो है ये आपका स्टॉक्स होल्ड कर रहा है, आपका म्यूचुअल फंड्स होल्ड कर रहा है, आपका बॉन्ड्स होल्ड कर रहा है। ये सब फ्री में तो करेगा नहीं, उसके बदले में वो आपसे कुछ ना कुछ चार्ज तो ज़रूर करेगा। तो ये चार्ज क्या करता है? मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आप ज़ीरोधा यूज़र है या फिर ज़ीरोधा हो, फायर्स हो, अपस्टॉक्स हो, मोस्ट ऑफ द केसेस के साथ सबका CDSL के साथ ही पार्टनरशिप रहता है। यानी कि आपने मान लेते हैं आज 100 TCS के शेयर्स खरीदे, तो वो 100 TCS के शेयर्स आपके ब्रोकर अकाउंट के थ्रू CDSL के पास जाते हैं। यानी कि कल को अगर आपका ब्रोकर बंद भी हो गया तो आप दूसरे ब्रोकर के साथ उसी CDSL अकाउंट को लिंक करके अपने शेयर्स वापस ला सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो CDSL है ये फ्री में तो काम करेगा नहीं। तो जैसे ही आप सेल करते हैं तो आपने ये वर्ड ज़रूर सुना होगा, DP चार्ज। अब ये DP चार्ज जो है यही होता है CDSL का रेवेन्यू। यानी कि आप जितना बार शेयर बेचते हैं उसमें ज़ीरोधा में जैसे फ्लैट 13 रुपीज़ के आसपास प्लस GST लगता है, प्लस GST आपका CDSL फ्लैट चार्ज लेता है अपने पास आपके डिपॉजिटरीज को होल्ड करने के लिए। यानी कि आप
आप जब 100 TCS के शेयर्स सेल करेंगे, यानी कि इसे आप सेल कर देंगे 100 TCS शेयर्स को, तो CDSL पर स्क्रिप्ट, ये बात याद रखिए, पर शेयर नहीं, पर स्क्रिप्ट, यानी कि आप कितने कंपनीज ले रहे हैं उस पर फ्लैट 13 रुपीज़ प्लस GST ले रहा है। यानी कि अगर आपके पास टोटल 100 अलग अलग कंपनीज है एंड उसे आप एक ही दिन में बेच रहे हैं, तो 100 अलग अलग कंपनीज के शेयर इंटू 13 रुपीज़ का पर स्क्रिप्ट, ये हो जाता है 1300। ये सीधा सीधा CDSL का प्रॉफिट बनता है। ओके, तो ऐसे CDSL कमाई करता है। तो CDSL लॉन्ग टर्म से भी कमाता है, और अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, तो ट्रेडिंग जब आप करते हैं तो ट्रेडिंग के वक्त भी तो आप शेयर सेलिंग बाइंग करते हैं, उसमें भी DP चार्जेस लगता है, तो उस DP चार्जेस से भी CDSL को कमाई मिलता है। ओके, तो ये तो हमने देख लिया कि CDSL कमाई कर कहाँ से रहा है। तो अगर हम कोई भी कंपनी लेंगे तो ऑब्वियसली उसका मैनेजमेंट स्ट्रांग होना पड़ेगा, मैनेजमेंट को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम CDSL के मैनेजमेंट की बात करें, तो CDSL के जो CEO है एंड MD भी है, वो है मिस्टर नेहल वोरा। अब नेहल वोरा को आप कितने लोग जानते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन नेहल वोरा जो है वो सिर्फ CDSL के CEO ही नहीं है, बल्कि वो BSE के चीफ रेगुलेटरी ऑफिसर भी है। इसका मतलब मैनेजमेंट के ईमानदारी पे या फिर मैनेजमेंट के एक्सपीरियंस पे सवाल उठाने का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता, राइट। और तो और इनके पास 25 इयर्स का स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस है, एंड उसके साथ ये DSP मैरिल लिंच में भी काम किया है, जो कि एक बहुत ही रिनाउंड कंपनी है। तो जैसा कि हम सबको पता है कि कोई भी कंपनी लेते वक्त वॉरेन बफेट ने कहा था, उस कंपनी के बाद कोई भी एक कॉम्पिटिटिव मोट होना बहुत ज़रूरी है। अब ये मोट क्या होता है? एक ऐसा फ़ायदा जो सिर्फ और सिर्फ उस कंपनी को ही मिलेगा, जो और किसी को नहीं मिलेगा, कुछ ऐसा फ़ायदा। तो यहाँ पे अगर हम इस कंपनी के मोड्स देखेंगे तो इसके पास सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे मोड्स हैं। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो सबसे पहला जो मोड है, इसके पास 600 से भी ज़्यादा NBFC ब्रोकर्स एंड बैंक्स के साथ इसका डिपॉजिटरी का लाइसेंस है। यानी कि 600 से ज़्यादा बैंक्स, NBFC एंड ब्रोकर के पास जो भी अकाउंट खोलेगा, उसका सीधा सीधा फ़ायदा किसको होगा? जी हाँ, CDSL को होगा, सीधा सीधा फ़ायदा, जिसमें ज़ीरोधा जैसा इंडिया का सबसे बड़ा डिस्काउंट ब्रोकर भी शामिल है। आपको पता ही है कि ज़ीरोधा का क्लाइंट बेस कितना बड़ा है, आई थिंक 30 लाख के ऊपर उनके पास क्लाइंट है। तो इन सब का फ़ायदा किसको जा रहा है? सीधा CDSL को। दूसरा बेनिफिट अगर हम देखेंगे, दूसरा जो मोड है वो है कॉस्ट बेनिफिट। यानी कि अब देखिए, CDSL का सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपटीटर है, जो कि है NSDL। मैं इसे थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। CDSL का एक ही कंपटीटर है, जो कि है NSDL। अब NSDL जो है वो CDSL से बहुत ज़्यादा चार्ज करता है। यानी कि अगर मान लेते ये 13 रुपीज़ ले रहा है, तो NSDL 20 रुपीज़ लेगा। तो जितने भी नए बैंक्स आएंगे, जितने भी नए NBFCs आएंगे, जितने भी नए ब्रोकर्स आएंगे, वो सब किसके साथ अपना अकाउंट खोलेंगे? CDSL के साथ, क्योंकि जहाँ पे पैसा कम लगेगा वहीं पे तो ज़्यादा लोग आएंगे। इसीलिए वो लोग सबसे ज़्यादा CDSL के पास ही आते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जब CDSL स्टार्ट हुआ था, मतलब CDSL जब लिस्ट हुआ था, उसके बाद से NSDL का जो मार्केट शेयर है वो धीरे धीरे गिरता रहा है, एंड CDSL का मार्केट शेयर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अभी CDSL मार्केट लीडर है। 52% के साथ मार्केट लीडर तो है, लेकिन पूरा मार्केट कैप्चर नहीं कर पाए। लेकिन दूसरी तरफ NSDL जो 72% पे था, वो आज गिरते गिरते 48% मार्केट शेयर पे आ चुका है। तीसरा जो मोड है वो तो मैंने आपको बताई है, इसका क्वालिटी मैनेजमेंट।
यानी कि इसके पास मैनेजमेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, यानी कि मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा विशनरी भी है एंड उसके साथ साथ एक्सपीरियंस्ड भी है। तो यहाँ पे इन दोनों के मिक्सचर से CDSL के पास एक पोटेंशियल है कि वो नेक्स्ट मल्टी बैगर बन सकता है। अब मोड्स भी हो गया। अब देखते हैं कि CDSL के पास फ्यूचर में ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी कितना है। तो CDSL के पास फ्यूचर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी तो इतना है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप खुद ही सोचिए, आज अगर हम US में देखेंगे तो US में 60 to 65% US सिटीजन्स स्टॉक मार्केट में एक्टिव है। वहीं पे अगर ये आंकड़ा इंडिया में आता है तो हार्डली 3% आता है, जिसमें से भी 1% तो पिछला साल स्कैम 1992 का रिस्क है तो इसके सुन के आ गया था। तो आप खुद ही सोचिए, ये 3% को अभी भी 60% होना बाकी है। आज से 10 या फिर 15 साल बाद जब लोग ऐसे वीडियोस देख के इंस्पायर होंगे एंड लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में पता चलेगा तो वो कहाँ खोलेंगे? वो अपना अकाउंट किसी ब्रोकर्स के साथ ही खोलेंगे। और सबसे ज़्यादा ब्रोकर्स किसके पास है? CDSL के पास। तो जितना ज़्यादा ब्रोकर्स के पास साथ CDSL के साथ अकाउंट खुलेगा उतना ज़्यादा CDSL का रेवेन्यू भी ग्रो होता रहेगा एंड CDSL का शेयर प्राइस भी धीरे धीरे ग्रो होता रहेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज बात कर लेते हैं हमारे स्पॉन्सर के। तो आज का जो हमारा स्पॉन्सर है वो है द स्टार्टअप वर्ल्ड। तो अगर आप गूगल यूट्यूब पे जाके आप द स्टार्टअप वर्ल्ड सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को, तो इस चैनल से आपको बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग नॉलेज मिलेगा। तो चैनल का नीचे का सब्सक्राइब लिंक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो जाइए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कर देना। दूसरा जो मोड है वो मोड है फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो फाइनेंशियल अवेयरनेस वो चाहे ऐसे यूट्यूब वीडियोस जो आप अभी देख रहे हैं यूट्यूब वीडियोस के थ्रू हो, या फिर किसी स्कैम के वेब सीरीज़ के माध्यम से हो, या फिर सिनेमा के माध्यम से हो, या फिर किसी भी और मीडियम से हो, इंडिया में फाइनेंशियल अवेयरनेस धीरे धीरे बहुत बढ़ रहा है। इसीलिए लोग धीरे धीरे स्टॉक मार्केट के बारे में जान रहे हैं, उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं। इसीलिए फ्यूचर में स्टॉक मार्केट में जब बूम आएगा तो उसके साथ साथ CDSL के शेयर प्राइस में भी बहुत ही बड़ा इजाफा देखने को हमें मिल सकता है। और जो तीसरा जो है वो है ईज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट। यानी कि सबसे पहले आप खुद ही सोचिए कि इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे अगर हम 90s की बात करें तो वहाँ पे कितना सारा पेपर वर्क था। उसके बाद अकाउंट ओपनिंग चार्जेस ही तो शायद हज़ारों में थे, मिनिमम 1000 से तो आपका अकाउंट ही ओपन होता था। लेकिन अभी तो आप फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हैं, या फिर 200 रुपये फ्लैट देकर ज़ीरोधा में आप अकाउंट खोल सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाइए अकाउंट खोल लीजिए। तो ऐसे ईजी ऑफ इन्वेस्टमेंट की वजह से लोग डीमैट अकाउंट तो खोल ही रहे हैं। तो जैसे ही डीमैट अकाउंट खुल रहा है उसका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी CDSL को मिल रहा है। तो हर तरफ से CDSL को फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि CDSL का सब कुछ अच्छा है तो इसका प्रॉफिट एंड सेल्स रेवेन्यू ये सब भी तो ग्रो होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं टिकट टेप पे एंड देखते हैं कि कैसे CDSL का प्रॉफिट एंड रेवेन्यू ग्रो हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं टिकट टेप पे एंड टिकट टेप पे हम देखेंगे कि ये CDSL का फाइनेंशियल्स खुला हुआ है एंड CDSL का 2012 से 2011 तक का जर्नी कैसा रहा है एंड इसका प्रॉफिट कैसे इंक्रीज़ हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 2012 में CDSL का टोटल रेवेन्यू था 120 करोड़ और इसका नेट इनकम था 55 करोड़ एंड इसका EPS था 5 रुपीज़। ओके, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2013 में ये 120 करोड़ बढ़ के सिर्फ 124 एंड इसका नेट इनकम 51 करोड़, 4 करोड़ गिर गया। उसके बाद हम थोड़ा अगर और आगे चले एंड यहाँ पे हम 2017 देखेंगे तो यहाँ पे इसका टोटल रेवेन्यू बढ़ के 186 करोड़ हुआ, नेट इनकम 85 करोड़ एंड अर्निंग पर शेयर 8 रुपीज़ से ऊपर चला गया।
जो कभी 4 रुपीज़ हुआ करता था वो 8 रुपीज़ यानी कि डबल हो गया। एंड उसके बाद आता है मेन मैजिक, जहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2021 आता है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो CDSL का नेट इनकम फाइनेंशियल ईयर 2018 से 2025 से डायरेक्ट 400 करोड़, लगभग डबल। इसका नेट इनकम 200 करोड़, यानी कि जो सबसे पहले 55 करोड़ कमा रहा था वही कंपनी आज 4 गुना प्रॉफिट कमा रहा है। और वो भी सिर्फ किस लिए? सिर्फ 1% लोग, 2% लोग स्टॉक मार्केट में थे और प्लस 1% आए, यानी कि सिर्फ 3% के आने से इतना प्रॉफिट, 4 गुना प्रॉफिट में इजाफा आ गया। एंड इसका अगर हम दूसरी तरफ EPS देखेंगे, ये 19 रुपीज़ हो गया जो 5 रुपीज़ था, यानी कि लगभग 3 गुना हो गया EPS। इतना प्रॉफिट, उसके बाद कंपनी डिविडेंड्स भी पे कर रहा है। ओके, तो आपको इसका फ्यूचर ग्रोथ दिख रहा है। तो अगर ये आज मान लेते हैं ये 3% की जगह ये 50% चला जाता है, तो 50% 3% के साथ 12 गुना हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम इसके प्रॉफिट्स को 12 गुना कर दे तो इसके शेयर प्राइस में कितना बड़ा इजाफा आएगा, आप खुद ही सोचिए। शेयर प्राइस ये 1000 रुपये अगर 10 गुना भी हो गया तो 10,000 रुपये के ऊपर हो गया, और 10 गुना एक मल्टीबैगर रिटर्निंग स्टॉक ही दे सकता है। ओके, तो हमें ये तो समझ में आ गया कि CDSL जो है उसका फ्यूचर में ग्रोथ बिल्कुल अमेजिंग है। लेकिन CDSL को ले किस प्राइस पे? अभी तो CDSL 1200 के भी ऊपर चल रहा है। तो क्या ये CDSL का सही वैल्यूएशन है? क्योंकि वॉरेन बफेट ने कहा है कि प्राइस इज़ व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज़ व्हाट यू गेट। तो देखते हैं कि CDSL से हम कैसे पैसा कमा सकते हैं। एंड सबसे तो हमें ये तो समझ में आ गया इस वीडियो से कि CDSL जो कंपनी है इसका जो फ्यूचर ग्रोथ है वो बिल्कुल अमेजिंग है, एंड ये फ्यूचर में ग्रो ज़रूर करेगा। लेकिन इसे किस वैल्यूएशन पे ले? अभी तो CDSL 1300 से भी ऊपर चल रहा है। तो क्या CDSL 1300 इस वैल्यू को जस्टिफाई करता है? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वॉरेन बफेट का जो गुरु है बेंजामिन ग्राहम सर, उन्होंने हमें एक फॉर्मूला दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वैल्यू, किसी भी शेयर के इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसका EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर जो है इंटू 8.5 प्लस 2G। अब ये 2G क्या है? यानी कि ग्रोथ, कंपनी का ग्रोथ किस रेट से होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम EPS देखेंगे CDSL का, जो कि है 19 रुपीज़, उसके बाद 8.5 प्लस 2G, यानी कि इसका जो ग्रोथ रेट है, जो अगर आप CDSL के शेयर प्राइस में भी देखेंगे जो कि 52% के भी ऊपर है। अब इतना हाई ग्रोथ ये फ्यूचर में मेंटेन कर पाएगा कि नहीं, इसके लिए हम ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम इसके लिए 25% का ग्रोथ रेट लेंगे। ओके, तो 25% का ग्रोथ रेट के हिसाब से ये 2G यानी कि 50 हो जाता है। एंड इसका जो कैलकुलेशन निकल के आता है वो आता है 1301 नहीं, ये आता है 1111, यानी कि CDSL का इंट्रिंसिक वैल्यू होता है 1111 रुपये। तो क्या अभी हमें 200 रुपये ज़्यादा दे के CDSL को ख़रीदना चाहिए या फिर नहीं ख़रीदना चाहिए? तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले साल का जो बुलडन आया था उसमें CDSL क्या सारे कंपनीज के स्टॉक प्राइस भागे हैं। तो एंड यहाँ पे मार्केट का PE भी बहुत हाई है, मार्केट ओवर वैल्यूड है। तो मेरे ख्याल से हम लोगों को थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे इसका इंट्रिंसिक वैल्यू 111 है, 1311 है, तो हमें इसे मिनिमम 1000 रुपीज़ में तो ख़रीदना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे पास
100 रुपीज़ का मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहेगा। हालांकि ये एक अच्छा कंपनी है, अगर आप इस प्राइस पे भी खरीदेंगे तो इसका फ्यूचर में ग्रोथ बहुत हाई है। और जैसा कि हम सबको पता है कि वॉरेन बफेट सर ने खुद जब एप्पल कंपनी में इन्वेस्ट किया तो उन्होंने एप्पल के शेयर्स को भी हाई प्राइस पे ख़रीदा है, क्योंकि उन्हें पता है जो ग्रोथ इन्वेस्टिंग है उसमें हमें थोड़ा बहुत उस ब्रांड के लिए वैल्यू देना पड़ता है। तो आप थोड़े दिन वेट कीजिए, अगर मार्केट थोड़ा सा भी करेक्ट होता है एंड ये 1200 के लेवल पे भी आता है तो मेरे ख्याल से आपको ख़रीद लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले ये सिर्फ एक एडुकेशनल वीडियो था। मेरा खुद का CDSL में 800 के लेवल पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना क्वांटिटी है, ये मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता। एंड आप अगर CDSL लेना चाहते हैं तो अपना खुद का एनालिसिस खुद कीजिए, ये बस एक एडुकेशनल पर्पस के लिए था। तो CDSL का एनालिसिस तो कंप्लीट हो गया, लेकिन आपको क्या पता है कि हम नॉर्मल इन्वेस्टर्स वॉरेन बफेट से भी ज़्यादा का CAGR कैसे ला सकते हैं? नहीं पता तो ये लेफ़्ट वाला वीडियो देखिए, एंड अगर आपको ऑप्शंस के बारे में सीखना है तो ये राइट वाला वीडियो देखिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।